नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातःकाल के स्वाध्याय का समय हो गया। आध्यात्मिक रामायण चल रही थी जिसके अंदर हमने कल देखा आत्मा रूपी राम ज्ञान गुण लक्ष्मण है, निर्मल पर्याय सुमति जिसको कहते हैं, जागृत चेतना उसका नाम सीता है, जो शुभोपयोग है। शुभोपयोग वह बानर दल है, जो विवेक रूपी भूमि है। विवेक रूपी भूमि वह युद्ध का मैदान है, क्योंकि ज्ञानी के विवेक में ही, विवेक रूपी आत्म प्रदेश में ये चलता है क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है। जब 5 लब्धि पूर्वक शुद्धोपयोग हुआ, माने ध्यान रूपी धनुष की टंकार हुई, तब पंचेंद्रीय विषय कसायों की प्रवृत्ति चली गई, उपयोग स्वरूप में गया तो सूर्पणखा भाग गई, तो मिथ्यात्व रूपी लंका भस्म हो गई, अर्थात दर्शन मोहे नष्ट हो गया। और जब दर्शन मोहे नष्ट हो गया तो धारणा की आग जागी, अर्थात पुनः पुनः शुद्धोपयोग में वो भगवान आत्मा अनुभव में आने लगा। अज्ञान रूपी राक्षस कुल जलने लगी, राग द्वेष नष्ट होने लगी, संशय का गढ़ चकनाचूर हो गया, संशय विपर्य अनध्यवसाय का। इधर आत्मा राम की तरफ से निशांकित निकांक्षित निर्वचिकित्सा आदि गुण थे, वो खड़े हो गए तो मिथ्यात्व भागने लगा। कुंभकर्ण रूपी भव विभ्रम बिलखने लगा। अब कैसा भव, किसका भव? अब कोई भव की बात ही नहीं रही, क्योंकि कुंभकर्ण रूपी भव विभ्रम बिलखने लगा। तो राम की सेना में मन प्रसन्न होने लगा लोगों का। राम तो न प्रसन्न है ना अप्रसन्न है, राम तो आत्मा है। और जो नायक होता है वो उदार होता है। नायक किसी को जीत कर भी प्रसन्न नहीं होते और हार कर भी प्रसन्न दुखी नहीं होते, उसी का नाम नायक है। जो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वो तो ऐसा नायक है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और इधर जो महान रावण था, माने महान मोह था, महान इसलिए कि जगत में तो उसको महान कहा ही जाता है, वो रावण थकने लगा, अर्थात जो चारित्र मोह था वो भी अब नष्ट होने की तैयारी में है। थकित उदार वीर मही रावण। और इधर राम की सेना ने माने आत्मा की निर्मल पर्यायों ने समता भाव रूपी सेतु बनाया लंका में घुसने के लिए। लंका में घुसने के लिए अर्थात विवाह भावों का परिहार करने के लिए।
समता के बिना विवाह भावों का परिहार नहीं होता। परमार्थ रूप से विचार किया जाए तो विवाहों का लक्ष्य ही विवाहों की उत्पत्ति का कारण है, और विवाहों की उपेक्षा ही विवाहों के नाश का कारण है। ज्ञानी की दृष्टि तो एक स्वरूप पर चली गई, सीता की दृष्टि एक राम पर है, तो विवाह कितने भी पैदा हो वो टिकने वाले नहीं। सोगानी जी कहते हैं ये जो विवाह है, मुझे तो द्वेष से भी द्वेष नहीं और राग से भी राग नहीं। जिसको परद्रव्य की कोटि में डाल दिया विवाहों को, और जब विवाहों को परद्रव्य की कोटि में डाल दिया तो विवाहों को नाश करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं नाश को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए मिथ्यात्व नाम के रावण ने जो विवाहों की सेना फैला के रखी थी, क्योंकि विवाहों का मूल तो मिथ्यात्व ही है। विचार किया जाए तो अज्ञान कहो या मिथ्यात्व कहो एक ही बात है। दुनिया में कसाय उत्पन्न क्यों होती है? अज्ञान के कारण। इतनी चर्चा हो गई थी, अब आगे क्या होता है? बिराजे रामायण घटे माही, बिराजे रामायण घटे माही, मरमी होए मरम सो जाने, मूर्ख माने नाही, बिराजे रामायण घटे माही, बिराजे रामायण घटे माही। ज्ञानी के अंतर द्वंद्व में ही सारी रामायण होती है। अब क्या हुआ कि जब राम की सेना ने इधर श्रद्धा की डोर माने सीता की डोर स्वरूप से माने राम से बंध गई, इधर रावण थक गया सीता को मना मना कर, लेकिन उसकी डोर तो आत्मा से बंधी थी। मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैं तो शुद्धात्मा हूं। इधर मिथ्यात्व रूपी रावण ने बहुत प्रयत्न कर लिया कि राम की पर्याय माने सीता मेरे उन्मुख हो जाए, मेरे सन्मुख हो जाए, लेकिन वो तो संभव ही नहीं है। वो तो संभव ही नहीं तीन काल तीन लोक में। तो इधर मिथ्यात्व रूपी लंका तो जल ही चुकी थी, मिथ्या दर्शन रूपी लंका तो जल ही चुकी थी। इधर रावण की जो सेना थी और अज्ञान आदि सब नष्ट हो रहे थे धीरे धीरे। रावण माने मिथ्यात्व, पूर्ण मिथ्यात्व। तो मंदोदरी रोने लगी। यहां मंदोदरी को क्या शब्द दिया है जरा सुनने जैसा है, मजेदार। मंदोदरी किसको कहा? यहां दुराशा को मंदोदरी कहा। दुराशा, दुराशा को मंदोदरी कहा। दुराशा का अर्थ क्या? कि क्योंकि मंदोदरी थी तो पवित्र, वो नहीं चाहती थी कि रावण सीता को लेकर आए। इसलिए मंदोदरी ने कई बार समझाया रावण को, तो रावण बार बार मंदोदरी को डांटते थे कि तू पटरानी होकर मेरा उत्साह भंग करती है। तुझे तो मेरे सुख में सुखी और मेरे दुख में दुखी होना चाहिए। लेकिन मंदोदरी अपने पति को दुखी भी नहीं देख सकती, इसलिए बार बार पति का ढाढ़स भी बंधाती थी। तो दुनिया में ऐसी क्या चीज है जो मिथ्यात्व को बढ़ाती है? वो है आशा। इसलिए मंदोदरी को दुराशा कहा यहां पर। मूर्छित मंदो दरी दुराशा, मूर्छित मंदो दरी दुराशा, सजग चरण हनुमान। अरे मूर्छित मंदो दरी दुराशा। सच में आशा संसार का मूल है। दुनिया में जितने मोटिवेशन स्पीकर हैं वो आशा की बात करते हैं।
और जैन दर्शन में आशा की कहीं बात ही नहीं है। आशा वो करते हैं जो अपने को अपूर्ण समझते हैं, इच्छा उसको होगी जो अपने को अपूर्ण समझते हैं। और आशा से भी खतरनाक है दुराशा। कैसी आशा? चेतन में अमूर्त चैतन्य परमात्मा हूं, मुझे किसकी आशा करना? आस पराई जो करे होते ही मर जाए। तो मंदोदरी रोने लगी, मूर्छित होने लगी। उसको लगा कि अरे अब तो राम माने आत्मा की सेना निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा लंका में घुस गए हैं। मिथ्या दर्शन तो पहले ही जल चुका, लंका तो पहले ही जल चुकी, और ये जो मेरा मिथ्यात्व रूपी पति है, आशा उसकी पत्नी है। मिथ्यात्व पति है रावण और आशा उसकी पत्नी है। उसकी और सेना पुत्र आदि सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे धीरे धीरे, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ जितनी भी तृष्णा है, अन्य और जो संतानें हैं वो सब नष्ट हो रही है। तो मंदोदरी माने दुराशा रूपी मंदोदरी दुखी हो रही है। और ऐसा पद्म पुराण में आता है कि जिस दिन अंतिम दिन रावण लंका से निकली युद्ध के लिए, अंतिम युद्ध वाले दिन, तो रावण के महल पर गिद्ध बोलने लगा। रावण के महल पर गिद्ध बैठा आकर गिद्ध बोलने लगा। तो मंदोदरी घबराई और रावण के चरणों में जाकर गिरकर बोली, नाथ आज तुम अनाथ करके रहोगे हमको। लगता है आज तुम 18,000 रानियों को विधवा करके रहोगी। बोले क्या बकती हो? बोले महल पर गिद्ध बोल रहा है, तुम मत जाओ वरना हम सब विधवा हो जाएंगे। क्योंकि मिथ्यात्व चले जाने पर आशा विधवा हो जाती है। मंदोदरी को यहां दुराशा कहा, मंदोदरी को दुराशा। राजा मय की पुत्री थी दुराशा, क्योंकि यदि मिथ्यात्व चला गया तो आशा नहीं रहती। क्योंकि जिसको अपना चैतन्य सूर्य नजर आ गया वो जगत के जड़ पदार्थों की आशा क्यों करेगा? जो चैतन्य महल में रहता हो वो जड़ महलों में रहने की इच्छा क्यों करेगा? जिसे अपने अनंत सुख का सरोवर नजर आ गया वो संसार के सुखों की तृष्णा क्यों करेगा? मूर्छित मंदो दरी दुराशा, मंदोदरी रूपी आशा तड़पने लगी और वो रावण को समझाती है कि तुम मत जाओ, राम से युद्ध मत लड़ो। राम माने आत्मा और रावण माने मिथ्यात्व और आशा माने मिथ्यात्व की पत्नी मंदोदरी। वो कहती कि यदि तुम उससे लड़ोगे वो तो सूरवीर है, चैतन्य से तुम नहीं जीत सकते। उसके पास निशंकित निकांक्षित आदि सूरवीर हैं और सीता उसकी निर्मल पर्याय है। वो तुम करोड़ों कोशिश कर लो तो भी वो राम का ही वर्ण करेगी, तुम्हारा वर्ण नहीं करेगी। लेकिन रावण नहीं माना। मिथ्यात्व तो हठीला होता है ना, मिथ्यात्व तो हठीला होता है। वो नहीं माना और वो युद्ध के लिए जाने लगा। तो पूरे लंका में अशुभ शकुन होने लगे, अशुभ शकुन। ये नियम है, जैसे तीर्थंकरों का जन्म होता है तो शुभ शकुन होते हैं, शत्रु का जन्म हो तो अशुभ शकुन होते हैं। मूर्छित मंदो दरी दुरासा, सजग चरण हनुमान। बनारसी दास जी ने हनुमान जी को चरणानियोग कहा, चरणानियोग शब्द दिया। माने जब दुराशा मूर्छित होने लगी और मिथ्यात्व के पूर्ण रूप से मरने का काल आ गया तो चरणानियोग माने चरण एकदम सजग हो गया, उसके अंदर भी प्रसन्नता आ गई, वीतरागता बढ़ने की तैयारी हो गई। क्योंकि रामचरितमानस में हनुमान जी का जो प्रयोग किया है, हर जगह साहस बंधाने वाले, हर जगह प्रसन्नता प्रदान कराने वाले, हर समय सेवक भाव। तो चरण माने जो लीन रहे, चरण माने लीन,
चारित्र माने जो लीन रहे, किसमें? राम में। हनुमान माने कौन? जो राम की सेवा करे। तो चरणानुयोग माने क्या? चरण माने क्या? चारित्र माने क्या? कि स्वरूपे चरणम इति चारित्रम, स्वरूप में जो रमण करे उसका नाम चारित्र है। तो हनुमान रूपी चारित्र सजग हो गए, तैयार हो गए। ये अद्भुत रामायण है। बनारसी दास जी ऐसी रामायण लिख सकते हैं। बिराजे रामायणे घटे माही, बिराजे रामायणे घटे माही। मरमी होए मरम सुजाने, मूरख माने नाही, बिराजे रामायणे घटे माही। मूर्छित मंदो दरी दुराशा, सजग चरने हनुमान। अब कैसी आशा? जिनको केवल ज्ञान, जिनको जिस राम को केवल ज्ञान की भी वांछा नहीं, वो जगत के पदार्थों की आशा कैसे करे? तो मंदोदरी रूपी जो दुराशा थी वो मूर्छित होने लगी और चारित्र बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ? चारित्र बढ़ने लगे माने श्रेणी पे चढ़ने की तैयारी हो गई। अब श्रेणी पे चढ़ने की तैयारी हो गई। याद रखना, 7वें गुण स्थान तक 6 उपसम चारित्र होता है। 7वें गुण स्थान तक 6 उपसम चारित्र होता है। और जो श्रेणी होती है वो 2 तरह की होती है, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। कभी छाय उपसमिक श्रेणी नहीं होती, क्योंकि छाय उपसम भाव में तो चल मल अगाड़ दोष लगते हैं। इसलिए अब क्या होने लगा कि जब साती से अप्रमत्त 7वें गुण स्थान में चढ़े, फिर 8वें गुण स्थान में चढ़े, तो घटी चतुर गति परिणति सेना, घटी चतुर गति परिणति सेना। चतुर्गति रूपी जो परिणति थी वो घटने लगी, क्योंकि जब स्वरूप में लीनता की तैयारी हो गई, इधर मिथ्यात्व 11वें गुण 12वें गुण स्थान में आते ही 10वें में पहुंचते ही चारित्र मोह भी पूर्ण नष्ट होने वाला है। जो हनुमान रूपी चारित्र है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो चारों गति की जो सेना है वो घटने लगी। मिथ्यात्व संबंधी जो चारित्र मोह संबंधी प्रकृति थी वो और भी नष्ट होने लगी धीरे धीरे। समझ में आ रहा निर्जरा? बिराजे रामायणे घटे माही, बिराजे रामायणे घटे माही। मरमी होए मरम सुजाने, मूरख माने नाही, बिराजे रामायणे घटे माही, बिराजे रामायणे घटे माही। घटी चतुर गति परिणति सेना। ये भी देखो विचित्र प्रयोग है। कोई करोड़ों कोशिश कर ली 4 गति की सेना को नष्ट करने के लिए, कभी चतुर्गति नष्ट नहीं होगी। लेकिन जो आत्मा राम का आश्रय लेती है, जो पर्याय, उसकी चारों गति स्वयं नष्ट हो जाती है। फिर उसकी चतुर्गति बढ़ती नहीं है, फिर चारों गतियां उसकी स्वयं नष्ट हो जाती है। फिर से देखो, लाइन देखते हैं। मूर्छित मंदो दरी दुरासा, सजग चरण हनुमान। घटी चतुर गति परिणति सेना, छूटे छपक गुण बान। बिराजे रामायणे घटे माही, बिराजे
रामायणे घटे माही। इधर छपक छपक श्रेणी के बाण चढ़ने लगी राम की तरफ से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इधर आशा मिट गई, मंदोदरी रूपी आशा मूर्छित हो गई, चारित्र सजग हो गया और चतुर्गति की सेना घटने लगी धीरे धीरे और छपक श्रेणी के बाण छूटने लगे। देखना ध्यान पूर्वक, सुनना गजब की बात। जो मुनिराज होते हैं छपक श्रेणी में चढ़ने वाले, उनको यह भी मालूम नहीं रहता कि मैं छपक श्रेणी चढ़ रहा हूं। घबराना नहीं, समझना पहले बात को शांतिपूर्वक, क्योंकि छपक श्रेणी माने गहन शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोगी मुनिराज को शुद्धोपयोग संबंधी आनंद तो होता है, शुद्धोपयोग संबंधी लीनता तो होती है, लेकिन शुद्धोपयोग संबंधी विकल्प नहीं होता। मुनिराज को यह विकल्प नहीं होता कि मैं शुद्धोपयोग में हूं। मुनिराज को यह कोई रंच मात्र भी संकल्प नहीं होता कि मैं छपक श्रेणी चढ़ रहा हूं। वो तो छपक श्रेणी चढ़ते चढ़ते जब उनको केवल ज्ञान हो जाए, तब केवल ज्ञान में उनको ज्ञान होता है कि हमको छपक श्रेणी पूर्वक केवल ज्ञान हुआ है, लेकिन छपक श्रेणी के समय उनको ज्ञान भी नहीं है कि मैं छपक श्रेणी चढ़ रहा हूं। जो शुद्धात्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ती। ये काम तो लक्ष्मण का है, लड़ने का और बाण छोड़ने का। राम तो उदार चित्त थे, भगवान आत्मा तो न मिथ्या दृष्टि है न सम्यक दृष्टि है। भगवान आत्मा को तो ना कोई छपक श्रेणी चढ़नी है ना कोई उपसम श्रेणी चढ़नी है। बहुत अजब गजब वर्णन है। वास्तव में ऐसा टेस्ट आए बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। आज तक एक भी मुनिराज ने छपक श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ नहीं किया, बल्कि स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। अरे सब परमार्थ देखा जाए तो स्वरूप में जाने का भी पुरुषार्थ नहीं करते। स्वरूप की स्वीकृति ही स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ है, क्योंकि श्रद्धा ने अपने को शुद्धात्मा स्वीकार किया तो श्रद्धा के जोर में उपयोग पुनः पुनः स्वरूप को ग्रहण करता है, और स्वरूप का ग्रहण करने का अर्थ ही छपक श्रेणी का पुरुषार्थ है। इस कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं कहलाता। घटी चतुर गति परिणति सेना, छूटे छपक गुणे बाण बिराजे रामायणे घटे माही। बिराजे रामायणे घटे माही। जैसे सोने वाले व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि मैं सो रहा हूं, क्योंकि यदि सोने वाले व्यक्ति को यह विकल्प हो कि मैं सो रहा हूं तो समझना वो जग रहा है। यदि सोने वाले व्यक्ति से कोई ये पूछे कि आप क्या कर रहे हो और वो ये जवाब दे कि मैं सो रहा हूं, तो वो सो रहा है या जग रहा है बताइए। ऐसी ही छपक श्रेणी पे आरोहण मुनिराज से कोई ये पूछे कि आप क्या कर रहे हो और मुनिराज ये उत्तर दे कि मैं छपक श्रेणी चढ़ रहा हूं, तो छपक श्रेणी में है या विकल्पों में है? तो राम तो अपने अनंत गुणों के रथ पर उदार चित्त से बैठे हुए हैं भगवान आत्मा, और उसकी सेना माने निर्मल पर्याय राम का वर्ण कर रही है। देखना ध्यान पूर्वक, मिथ्यात्व की सेना राम की सेना से लड़ना चाहती है, आत्मा की निर्मल पर्यायों से लड़ना चाहती है, लेकिन राम की जो सेना है
वो मिथ्यात्व की सेना से लड़ना नहीं चाहती, वो राम के चरणों में पड़ी है। क्यों? और मिथ्यात्व की सेना सोचती है अब राम मरेंगे, अब राम मरेंगे, अब इसकी सेना मरेगी। अरे जिसने एक राम का सहारा लिया उसे कौन मार सकता है? रामचरित्र मानस में ऐसा आता है, जब लंका जाने के लिए राम ने पुल बनाया तो बड़ा समस्या थी हनुमान जी के साथ। हनुमान जी माने चरणानियोग, हनुमान जी माने चारित्र गुण की पर्याय। तो पत्थर डाले तो डूब जाए, पत्थर डाले तो डूब जाए। तो हनुमान जी ने पत्थरों पर राम लिखा और सारे पत्थर तैरने लगे। तो हनुमान जी ने सोचा, अरे जब पत्थर पे राम रखने से पत्थर ही तैरने लगता है तो फिर मुझे दूसरा और करने की क्या आवश्यकता है? मैं तो राम की शरण चला जाता हूं तो पूरी सेना को तैराकर पार कर देंगे, ब्रिज बनाने की आवश्यकता ही क्या है? ऐसी ही चरणा चारित्र, चारित्र का आश्रय नहीं लेता, चारित्र आत्मा का आश्रय लेता है। श्रद्धा श्रद्धा का आश्रय नहीं लेती, श्रद्धा आत्मा का आश्रय लेती है, आत्मा राम का। छपक श्रेणी में भी राम विकृत नहीं होते, मिथ्यात्व के काल में भी राम विकृत नहीं होते। राम तो उसे ही कहते हैं जो सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, लंका में, अयोध्या में, वनवास में समदृष्टा बना रहे, वही राम है। उसी को आत्मा कहते हैं, वो आत्मा। और उस आत्मा को जिसने स्वीकार किया उसका नाम है सीता। एक तरह से श्रद्धा गुण की पर्याय सीता है, जिसने अनंत काल के लिए अपने को राममय बना लिया, राममय बना लिया। राम सिया में सब जग जाना। इसलिए श्रद्धा के संसार में, श्रद्धा के संसार में मोक्ष जैसी कोई चीज ही नहीं है। श्रद्धा के संसार में अपूर्णता जैसी कोई चीज ही नहीं है। श्रद्धा के संसार में मुक्ति जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो मुक्ति भी राम है, उसके तो संसार भी राम है, उसके तो मोक्ष भी राम है। इसलिए श्रद्धा का विकास धीरे धीरे नहीं होता। सीता ने तो जिस दिन राम का वरण किया उसी दिन से राममय हो गई। इसलिए वो वन जंगल के काल में भी अपने को राममय मानती थी। आप जानते हो गजब बात, जब सीता रावण की पंचवटी में थी, भले ही देह उसका सूख गया था, तो रावण के पक्ष की जो राक्षसनी थी, रावण के पक्ष की जो सेविकाएं थी, सीता के लिए सुंदर सुंदर पकवान और फल फ्रूट देती थी और सीता नहीं खाती थी। तो वो सखियां रावण की सीता से पूछती थी, हे देवी, तुम में ऐसा कौन सा तेज है कि तुम बिना कई दिन से बिना खाए हो, लेकिन तुम्हारा देह भले ही कंकड़ हो रहा है, सूख रहा है, लेकिन चेहरे का सौंदर्य और तेज बढ़ रहा है। चेहरे का सौंदर्य और तेज बढ़ रहा है बिना खाए। तो सीता कहती है, मेरा तेज राम बढ़ाते हैं, मेरे चित्त में राम बसे हैं, ये उनका तेज है। और अपने रावण को जाकर कह दो कि मेरे इस तेज में वो भस्म ना हो जाए, क्योंकि मेरा तेज नहीं, ये राम का तेज है। इसलिए श्रद्धा में जो तेज आता है वो आत्मा से आता है, क्योंकि श्रद्धा अपने को श्रद्धा स्वीकार नहीं करती, श्रद्धा अपने को आत्मा स्वीकार करती है। सीता अपने को सीता स्वीकार नहीं करती। सीता में जो सील का बल है वो राम के कारण है। सीता में जो सील का बल है, तो जब श्रद्धा ने अनंत काल के लिए राम को स्वीकार कर लिया तो दुराशा रूपी मंदोदरी को तो रोना ही है, और चतुर्गति के परिभ्रमण मिटने लगा। तो जो चारित्र गुण रूपी जो हनुमान थे, उन्होंने सोचा अब हमको भी अनंत काल के लिए राम में ही समा जाना चाहिए। और जब चरणानियोग अर्थात चारित्र गुण रूपी हनुमान की पर्याय आत्मा में समाने लगी तो छपक श्रेणी चढ़ने लगी। ये बनारसी दास जी कहते हैं, मानो छपक श्रेणी के बाण छूट रहे हैं मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए।
विराजे रामायण घटे माही, विराजे रामायण घटे माही। मरमी होए मरम सो जाने, मूरख माने नाही, विराजे रामायण घटे माही। अब इधर क्या हुआ कि जब आत्मा के सारे गुण पर्याय आत्मा का अनुकरण करने लगे तो उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। और शुक्ल ध्यान को यहां पर सुदर्शन चक्र कहा, क्योंकि रावण का वध होने वाला है ना। हमारे यहां जैन दर्शन में लक्ष्मण ने रावण का वध किया, और वो भी अपने चक्र रत्न से। चक्र रत्न से। और यहां पर लक्ष्मण ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण की पर्याय जो उपयोग है वो उपयोग स्वरूप में पूर्ण रूप से लीन हो गया। निरखी सकति गुण चक्र सुदर्शन। इधर जो उपयोग है अर्थात लक्ष्मण है वो राम के अंदर समाने लगे, हनुमान है वो चारित्र गुण आत्मा में समाने लगा, और श्रद्धा माने सीता तो आत्मा में थी। और ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सीता तो राम में थी। अब उपयोग जो बार बार सविकल्प से निर्विकल्प होता था, अर्थात जो लक्ष्मण का उपयोग जो चंचल था, ज्ञान गुण लक्ष्मण को कहा, वो उपयोग भी आत्मा में ही समाने लगा, और जो चारित्र गुण की पर्याय थी वो भी आत्मा में ही समाने लगी, वो भी आत्मा में समाने लगी। तो ये जब सारे गुणों की सारी पर्याय आत्मा में समाने लगती हैं, तो ऐसे वर्णन को आध्यात्मिक ग्रंथों में सुदर्शन चक्र कहा। सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र का अर्थ है चारों ओर से, चक्र माने समूह है, चारों ओर से आत्मा अंदर समट गया। आत्मा तो समटा ही है, आत्मा की सारी पर्याय आत्मा के अंदर समा गई। इसको कहा छपक श्रेणी, सुदर्शन चक्र। और जब, क्योंकि विभीषण रावण के भाई थे, और यहां पर विभीषण को बनारसी दास जी ने जानते हो क्या उपमा दी है, अजब गजब उपमा दी है। कर्म का उदय, उसको विभीषण कहा। क्योंकि विभीषण उदयाधीन था। विभीषण क्या करे, विभीषण लाचार था। विभीषण जब रावण के साथ था तो भी विषाद में था, क्योंकि मेरा भाई व्यभिचारी है। और जब राम के साथ आए विभीषण, तब भी मन ही मन में दुखी तो रहे, क्योंकि भले ही मैंने राम का साथ दिया है तो भी दुनिया मेरी निंदा करेगी कि भाई का साथ छोड़ दिया। और जब भाई रावण मरा तब भी विभीषण दुखी हुए, कि भाई के राग में विभीषण को तो दुखी होना ही था। तो कर्म के उदय को विभीषण कहा, कर्म के उदय को विभीषण। निरख सकति गुण चक्र सुदर्शन, निरख सकति गुण चक्र सुदर्शन। माने सारे गुणों की सारी पर्याय चारों ओर से राम को सुरक्षित कर दिया। अरे राम को सुरक्षित कर दिया ये कहना तो व्यवहार है, राम का आश्रय लेकर खुद को सुरक्षित कर लिया। तो चक्रव्यूह बन गया, चक्रव्यूह, उसका नाम है सुदर्शन चक्र, माने शुक्ल ध्यान। निरख सकति गुण चक्र सुदर्शन, उदय विभीषण दीन। जो कर्म का उदय रूपी विभीषण था वो दीन हो गया। वो सोचने लगा कि लो, ये अब तो मेरे को यहां से छोड़ के जाना ही पड़ेगा।
मैं अब तक इस महापुरुष की सेवा कर रहा था, लेकिन ये भी मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उदय उदय जो है वो मिथ्यात्व का ही सेनापति है। एक तरह से कर्म का उदय एक तरीके से मिथ्यात्व के राजा के पक्ष का है, लेकिन राम के साथ रह रहकर उसके अंदर भी सज्जनता आ गई कर्म के उदय में, तो वो दीन हो गया और वो सोचने लगा, अरे अब तो राम सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर रहे हैं, अब मेरे स्वामी माने मिथ्यात्व रूपी रावण का संपूर्ण रूप से नाश होने वाला है, तो मैं उदय रूपी विभीषण अनाथ होने वाला हूं। ना तो राम मेरे स्वामी रह पाए, न रावण मेरे स्वामी रह पाए, क्योंकि मिथ्यात्व का नाश होते ही जो कर्म है वो अकर्म रूप हो जाता है। इसलिए विभीषण दीन होने लगा, क्योंकि ग्रंथों में ऐसा आता है, विभीषण ने कहा, हे राम, जब रावण का वध हो गया था, रावण खत्म हो गई थी, अब तुम लंका पर विजय करो। तो राम कहते, नहीं, हम तो हमारे आत्म प्रदेश में, हमारी अयोध्या में, हमारी सिद्धशिला पर राज करेंगे, तुम ही इस पर राज करो, ये हमारे बस की नहीं है। रावण मर गया, राम साथ छोड़कर चले गए, तो उदय अकर्म रूप हो गया, दीन हो गया। निरख सकति गुण चक्र सुदर्शन, उदय विभीषण दीन। कर्मों का उदय दीन हो गया, हाथ जोड़ के कांप रहा है, क्योंकि उदय और औदैहिक भाव दोनों ही नष्ट होने वाले हैं। औदैहिक भाव तो नष्ट ही होने लगे। अरे निरख सकति गुण चक्र सुदर्शन, उदय विभीषण दीन। क्योंकि उदय ने जो आत्मा को बांध रखा था, अब वो दीन होने लगा, तो जो रावण था वो माथा पकड़ के रोने लगा, अरा, इस कर्म रूपी उदय को मैंने व्यर्थ में पाला, और ये आत्मा राम से घबरा रहा है, पागल। फिर क्या हुआ? अरे फिरे कबंध मही रावण की, फिरे कबंध मही रावण की। कबंध माने जिन घटिया परमाणुओं से रावण की रचना हुई थी। कुबंध, रावण जिस धरती पर खड़ा था, मिथ्यात्व जिस धरातल पर खड़ा था, रावण का सारा शरीर कांपने लगा धीरे धीरे, क्योंकि सब उसके विपरीत हो गए। इधर जब राम की निर्मल पर्यायों ने, आत्मा की पर्यायों ने आत्मा का आश्रय ले लिया, अर्थात सुदर्शन चक्र हाथ में आ गया और सब आत्मा में समाने लगे, तो कर्म का उदय भी दीन हो गया। जो मंदोदरी रूपी दुराशा थी वो मूर्छित हो गई। इधर हनुमान जी चारित्र का बल लेकर स्वरूप में समा गए, इधर राम अब मोक्ष रूपी रथ पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। तो रावण का शरीर पूरा कांपने लगा, क्योंकि दर्शन मोहि के परमाणु तो पहले ही भग गए थे। धीरे धीरे चारित्र मोहित के जो परमाणु थे वो भी गलने लगे, द्रव्य मोहि की दृष्टि से देखे तो। 9वें गुण स्थान में चढ़े, 10वें में चढ़े तो सूक्ष्म लोक का भी नाश हो गया, तो मिथ्यात्व की जो सेना थी सारी नष्ट होने लगी। फिरे कबंध मही रावण की, रावण की जो धरती थी वो हिलने लगी, रावण का जो शरीर था वो हिलने लगा, अर्थात मिथ्यात्व नाश को प्राप्त होने लगा। क्योंकि जो सगा भाई था विभीषण, वो ही राम के पक्ष में चला गया, तो और राम को इतना महान जानकर दीन हो गई विभीषण राम के चरणों में इसलिए गए कि ये मुझे चरण शरण देंगे। लेकिन राम ने कह दिया, भाई विभीषण, हम तुम्हें अयोध्या नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम रावण के भाई हो। तो कर्म का उदय मिथ्यात्व का भाई है, कर्म का उदय मिथ्यात्व का भाई है। तुम हमारे साथ सिद्धशिला नहीं जा सकते। अपने मिथ्यात्व रावण को पूछना, कोई दूसरा खोजना हो तो खोज लो किसी को, हमारे साथ तुम्हारा नहीं बैठेगा।
फिरे कबंद मही रावण की, प्राण भाव सिरहीन बिराजे रामायण घट माई। इस तरह जब सुदर्शन चक्र चला और अंतर मुहूर्त अंदर बैठ गए जाकर सारे गुण की सारी पर्यायें, तो रावण माने मिथ्यात्व रूपी जो रावण था वो मूल से नाश को प्राप्त हो गया। मूल से नाश को प्राप्त हो गया अर्थात अब स्वप्न में भी कभी मिथ्यात्व उत्पन्न होने वाला नहीं, केवल ज्ञान हो गया। आठों कमल पुनीत खिल गई राम के बाहर में, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ। और जो अघाती कर्म थी, अघाती कर्म, वो भी अपने साथी को देखते फिर रहे हैं कि कहीं रावण है क्या यहां, रावण है क्या यहां, मिथ्यात्व है क्या। राम की खूब सेवा की अघातिया कर्मों ने, मानी उदय रूपी विभीषण ने राम की बहुत सेवा की, लेकिन अंत में राम को तो रहना ही नहीं था लंका में, अयोध्या जाना था, सिद्ध शिला पर जाना था उनको तो। इसलिए अंत में अघाती कर्म भी नाश को प्राप्त हो गए। जड़ मूल से मिथ्यात्व और मिथ्यात्व की सेना का संपूर्ण नाश हो गया। बिराजे रामायण घट माही, बिराजे रामायण घट माही। मरमी होए मरम सो जाने, मूर्ख माने नाही, बिराजे रामायण घट माही। सिद्धशिला पहुंच गए राम, माने अयोध्या में वापस आ गए। और अंत में दो लाइन लिखते बनारसी दास जी, ये विधि सकल साधु घट अंतर, ये विधि सकल साधु घट अंतर, होए सहज संग्राम। ये विधि सकल साधु घट अंतर, होए सहज संग्राम। जितने मोक्षगामी जीव होते हैं, साधु माने सज्जन ज्ञानी जीवों के आत्मा के अंदर ये सहज ही संग्राम होता है। एक पक्ष में राम है, एक पक्ष में राम की सेना माने निर्मल पर्याय है, और एक पक्ष में मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व की सेना समझ लीजिए कसाएं, आशा, तृष्णा है ये एक तरफ, और एक तरफ सीता माने निर्मल पर्याय जिसने राम का वर्ण किया है, हनुमान माने चारित्र जिसने राम का वर्ण किया है, कुंभकर्ण माने लिखा ना इसके अंदर, कुंभकर्ण माने भव विभ्रम, वो रावण की तरफ से था। ऐसे एक साधु के अंदर, एक ज्ञानी के अंदर ये सहजी रामायण होती है, और अंत में राम विजय को प्राप्त होते हैं, राम के पक्ष वाले। ये विधि सकल साधु घटे अंतर, होए सहज संग्राम। अरे यह व्यवहार दृष्टि रामायण। अंतिम लाइन में तो गजब गा दिया बनारसी दास जी ने, कह रहे कि ये रामायण भी व्यवहार रामायण है। आत्मा राम है, ज्ञान गुण लक्ष्मण है, निर्मल पर्याय श्रद्धा की वो सीता है, चारित्र गुण वो हनुमान है, शुभ भाव वो बानर दल है, कर्म का उदय वो विभीषण है, दुराशा वो मंदोदरी है, मिथ्या मत लंका है, मिथ्यात्व स्वयं रावण है, अज्ञान राग द्वेष रावण के पुत्र हैं। ये भी व्यवहार दृष्टि रामायण है। यह व्यवहार दृष्टि रामायण, और केवल निश्चय राम, बिराजे रामायण घट माही, बिराजे रामायण घट माही। केवल निश्चय राम,
निश्चय से देखा जाए तो केवल आत्मा राम ही इसमें निश्चय है, आत्मा राम ही एक नायक है। और ये सारी चर्चा सीता की भी थी, चर्चा हनुमान की भी थी, लेकिन राम के बिना ये सब चर्चा अधूरी थी। इसलिए इन सारे राम की कहो, सीता की कहो, लक्ष्मण की कहो, विभीषण की कहो, इसलिए प्रशंसा हुई क्योंकि इन्होंने राम का वर्णन किया, इसलिए वो रामायण कहलाई। यदि राम का वर्णन नहीं कहते तो फिर तो रावणायन हो जाती वो तो, यदि रावण की विजय हो जाती तो। एक साधक की विजय हो गई, एक राम की विजय हो गई, और अंत में राम अनंत काल के लिए सिद्ध सला पर विराजमान हो गए। केवल निश्चय राम विराजे रामायण घटमाई। ज्ञानी के चित्त में सहज ये रामायण होती है। इस प्रकार ये आध्यात्मिक रामायण हमारी यही समाप्त होती है बंधुओं। और कल से आज शाम का तो हमारा कार्यक्रम यथावत है, कल से हमारे कार्यक्रम का समय थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा, ध्यान दीजिए। कल से हमारा कानपुर का एक बहुत बाल युवा और प्रौढ़ शिविर प्रारंभ हो रहा है। उस सर्वोदय अहिंसा की जूम आईडी पर और यूट्यूब पर चलेगा। लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है उसमें जो आप यदि हमसे जुड़ना चाहें तो कल प्रातःकाल 9 बजे से हमारा कक्षा लगेगी निमित्तोपादान की, 8 दिन तक। अंत में परीक्षा भी लेंगे उसकी। निमित्तोपादान 9 से पौने 10, और शाम को मात्र 7:30 से 8 बजे तक संस्कार कक्षा, आत्मा में संस्कार कैसे जगाएं, ये आधा घंटा शाम का और पौना घंटा सुबह का। ये जो हमारे चैनल पे चलता है, ये 2 कार्यक्रम चलेंगे। बाकी जो उस शिविर में सारे कार्यक्रम आप सर्वोदय अहिंसा के यूट्यूब चैनल पर और उनकी जूम आईडी पर सुन सकते हैं। कल से एक विशाल शिविर कानपुर का प्रारंभ हो रहा है। उसमें हमारी प्रौढ़ कक्षा है निमित्तोपादान की, प्रातःकाल 9 बजे से पौने 10 बजे तक। इसलिए कृपया ध्यान दें, कल से हम 9 बजे से पौने 10 बजे तक 8 दिन तक बोलेंगे निमित्तोपादान की कक्षा। और संध्या काल 7:30 से 8 बजे तक अलग अलग संस्कार विषय हैं सुनने जैसी, वो आप सुन सकते हैं। बाकी उस बीतराग विज्ञान शिविर में 14 बड़े विद्वानों का सामूहिक कक्षाएं लगेंगी, जिसमें संजीव गोधा, एसपी भारिल, मनीष जी मेरठ, हमारे सुनील जी जैनापुरी। एक सामूहिक कक्षा सुबह 8 बजे से पौने 9 बजे तक लगेगी। एक सामूहिक कक्षा हमारी संस्कार कक्षा के बाद 8 बजे से रात्रि को पौने 9 बजे तक होगी। आप यथासंभव कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं। उस सारे ग्रुपों पर उसका ब्रोशर और आईडी भेजी गई है। लेकिन हमारे 2 कार्यक्रम रहेंगे, एक सुबह 9 से पौने 10 बजे तक निमित्तोपादान की कक्षा, शाम को 7:30 से 8 बजे तक संस्कार कक्षा। आज रात्रि का कार्यक्रम हमारा यथावत है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतेबारे है।